जी, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज समाज के कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग यहां पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और महर्ष कश्यप निषाद धर्मशाला सेवा ट्रस्ट लखनऊ के उपाध्यक्ष हैं हम, जिसमें आज समाज के सभी भाई यहाँ पर उपस्थित रहे। उस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि उस धर्मशाला को कैसे बनाया जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए और कैसे इस धर्मशाला को एक बहुत बड़ा विशाल धर्मशाला बना करके खड़ा किया जाए। समाज के बीच में हम लोग जा करके इस विषय में ज़रूर मीटिंग किया है। और मीटिंग करने के बाद आपने देखा होगा कश्यप निषाद केवट बिंद मल्लाह जितने भी हमारी उपजातियां हैं और जो समाज के लोग हैं, 18% जनसंख्या होने के बाद भी आज लखनऊ जैसे ज़िले में एक धर्मशाला न होने की वजह से कितने समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ता है, कितने परेशानियों से हम लोगों को रहना पड़ता है। आज तक किसी नेता ने इस विषय पर चर्चा नहीं की। मैंने देखा आप लोगों ने चर्चा की और कहाँ पर ज़मीन ली जा रही है, कितनी ज़मीन ली जा रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल दुबग्गा साइड अंधी चौकी के पास इस ज़मीन को हम लोगों ने देखा है और वहाँ पर हम लोगों ने इस ज़मीन का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया है। और 5 अप्रैल को भूमि पूजन करके कितनी ज़मीन होगी? 5,000 लगभग मान के चलिए कि 5,000 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने व्यवस्था बनाया है। क्या क्या बनेगा उसमें धर्मशाला बनेगा। धर्मशाला में जितने भी हमारे समाज के लोग आएंगे, जैसे हमारे समाज के कुछ पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जगहों से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे समाज के बच्चे जो लखनऊ में पेपर देने आते हैं, कहीं ना कहीं वो फुटपाथ पर सोते हैं, कहीं ना कहीं वो रेलवे स्टेशन पर सोते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाया जा रहा है कि अगर हमारे समाज का कोई अगर मरीज लेकर लखनऊ में आया है तो उस धर्मशाला में अपना रहे, अपना सारी व्यवस्थाओं के साथ उनको जो वहाँ अवेलेबल कराया जाएगा। तो समाज के मंत्री भी हैं, सरकार से भी आप लोगों ने इस विषय पर चर्चा की या इस ट्रस्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, इस सरकार से भी और जो हमारे समाज के नेता हैं उनसे भी इस पर चर्चा किया जाएगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना बड़ा हमारा समाज है और इतने बड़े समाज का जितने भी हमारे समाज के नेता हुए, उन लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरने के अलावा अपने समाज के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, समाज के जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं समाज के लोगों को लखनऊ में बुला तो लेते हैं, लेकिन उनके बारे में ये नहीं सोचते हैं कि उनका व्यवस्था कहाँ है, रात को ठहरने का व्यवस्था कहाँ है, किस प्रकार से वो रात बिताएंगे। समाज के अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है, अगर वो किसी सांसद या मंत्री या विधायक से मिलने जब पहुंचता है तो पता चलता है मंत्री जी 4 दिन बाद वापस आएंगे, बाहर गए हैं। अब बताइए, 4 दिन जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास रहने का व्यवस्था नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं 4 दिन इस ठंडी के मौसम में कैसे बिताता होगा। इसलिए हमारे समाज के सभी लोगों ने अनुदान देने की घोषणा की है गेस्ट हाउस धर्मशाला के लिए, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो आखिर इस पर आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़े? बिल्कुल, इस पर भी हम लोग सरकार से मांग करेंगे और मांग करने के साथ साथ हम लोग अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे। जो हमारा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो भी प्रक्रियाएं होगी, उस प्रक्रिया को लेकर के हम लोग सरकार तक पहुंचेंगे और इस पर बात करेंगे।